हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। ओके बच्चे, तो कल का आपको क्लियर हो गया? कल तक का जो Yes, कल sir. हमने पढ़ाया था क्या था? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्टेप डेविएशन मेथड। और आप कुछ कह रहे थे बच्चे? यस सर, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, वो समझा। किससे रिलेटेड है? कौन सा Step मेथड है? deviation. स्टेप डेविएशन। वो मैं आज आपको मतलब पढ़ाऊंगा, बट आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है बच्चे Yes, में ना, sir. तो आप मेरे को फॉर्मूला बताया क्या है? A plus bracket समीकरण fi ui अपॉन समीकरण fi ब्रैकेट क्लोज इनटू h। ओके, तो अभी वो जो न्यूमेरिकल है, मेरे को दिखाओ क्वेश्चन कौन सा है, आपको प्रॉब्लम हुई थी। ओके ठीक है, तो मैं अभी ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। परसेंटेज ऑफ फीमेल। ओके, तो ये बच्चे आप लोगों को ना एक ये मिलेगा, गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये मिलेगा आपको। एक टेबल आपको गिवन रहेगी, दूसरी टेबल हमको आंसर के लिए बनानी है। तो फीमेल, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, और दूसरा है हमारा नंबर ऑफ स्टेट ये। तो ये क्वेश्चन दे रखा हमें 15, 25, 25, 35, 35, 45। ठीक है, तो ये इंटरवल्स हैं। ठीक है ना, क्लास इंटरवल बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। 7, 4, 4, 12, 4, 4, 2, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो ये आपका प्रॉब्लम था, तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे सारे लोग। आप देखेंगे बच्चे इसको ध्यान से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसा है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। तो सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट यहां पर बड़े ध्यान से देखेंगे आप। मैं एक चार्ट बना लूंगा, मतलब इस तरह से टेबल बना लूंगा मैं इस फॉर्म में। अब इस टेबल के लिए मैंने सबसे पहले यहां पर क्या लिखूंगा? परसेंटेज ऑफ, जो हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। ठीक है, दूसरा जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे? नंबर ऑफ स्टेट्स। यहां तक जो हमें गिवन है। अब इसके बाद काम शुरू होता है, इसको हमने एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ आई। अब हम निकालेंगे बेटा एक्स आई। एक्स आई देखो, मैं जब इस तरह का इंटरवल आपके सामने हो तो एक्स आई कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, हमेशा ध्यान रखना। तो एक्स आई कैसे निकलेगा? 15, मैं यहाँ पे करके एक दिखा देता हूं आपको। 15 प्लस 25 अपॉन 2 कितना हो गया? 0, 2, 1, 3, 1, 4 अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड। तो कितना हो गया? 20। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां करता जाऊंगा आपके सामने। तो पहले मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। 25, 35, 35, 45, 45 जो हमको गिवन है क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं। 55, 65, 65, 75 एंड 75, 85 ये हमको गिवन है। ठीक है, और अब यहां पर ये वाला डेटा लिख लो। 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ओके, सो अब हमने लिखा ना एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालना है मैंने आपको बताया, उसी तरह का हम यूज करेंगे। तो ये हो गया 20, इसके बाद नेक्स्ट वाला हो गया 25, 35 कितना होता है? 0, 2, 5, 60, इसका मतलब ये हो गया बेटा 30। ये हो गया हमारा, उसके बाद नेक्स्ट 80/2 40, और इसके बाद हो गया हमारा 100/2 50, फिर हो गया 60, देन 70 एंड 80। ठीक है, यहां तक इसको समझ में आ गया सबको? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, और आपने कल भी हमने कराया था, इसको निकालना बताया था, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चे? अब यहां पर हमने इसमें से क्या निकालना है? ए। और ए मैंने कल समझाया था आपको। ए में क्या करना था बच्चे? कि एक्सआई को देखेंगे और उसका मिड को निकालेंगे, बीच वाला, एक्सआई के बीच में।
1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब 3 और 3 के बीच का आएगा ना मिड में, तो 1 2 3 1 2 3, तो क्या बन गया A 50। तो A क्लियर हो गया आपको, गुड, तो A आ गया। अब हमने यहाँ पर xi निकाल लिया, अब हमको यहाँ पर निकालना बेटा ui, क्या निकालना है ui होता है हमारा xi माइनस A अपॉन h, ठीक है। और h क्या है बेटा यहाँ पर, h क्या है यहाँ पर क्लास साइज कितनी है 25 और 15 के बीच का डिफरेंस, उसको क्लास साइज कहते हैं। तो 25 माइनस 15 दैट इज कॉल्ड 10, तो 10 क्या है यहाँ पर क्लास साइज 10। और इसके बाद आपका यहां पर आ गया बाद में fi ui, यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो अभी मैं इसका एक आपको निकाल के दिखा देता हूं, देन उसके बाद आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं हम, मैं यहां पर निकाल के दिखा रहा हूं। तो ui का फर्स्ट वाला मतलब इसके लिए ui और फर्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं हम xi क्या है यहाँ पे देखो बच्चे 20, माइनस a क्या बताया मैंने आपको, a क्या बताया 50 अपॉन h क्या बताया मैंने 10, ठीक है। इसको देखेंगे तो 20 माइनस 50 कितना होता है -30 अपॉन 10 दैट इज कॉल्ड -3। तो इसका क्या आ गया बच्चे पहले का -3। इसी तरह से हम सेकंड का करेंगे, सेकंड क्या है हमारा 30 और 30 में से -50 अपॉन 10 कितना बच गया हमारा 30 और 50 -20 अपॉन 10 -2, ठीक है। इसके बाद यहां पर बच गया हमारा -1 और इसमें आ गया हमारा 0 और इसके बाद ये बच गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1। यहाँ 20 अपॉन 10 3 2 और 30 अपॉन 10 3, तो ये हमारे क्या आ गया बच्चे ui, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने ui निकाल लिया। अब हमारा ui आ गया, इसके बाद का जो स्टेप आएगा बच्चे वो क्या आएगा fi ui, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अभी मैं आपको फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। अभी आपने बताया था फॉर्मूला, एक बार फिर रिपीट करो फॉर्मूला, बताओ बेटा। मीन निकालो a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन fi इंटू h, ये है बच्चा फॉर्मूला, ठीक है। सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए fi ui की बात हुई है, तो वो यहाँ पर हमने fi ui लिख लेंगे। और fi ui क्या है बच्चे, यहाँ देख लो जल्दी से 6 इंटू -3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया -18, ठीक है। और 11 2 जा 22 माइनस का हो गया, 7 1 जा 7 माइनस 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, गुड, 4 इंटू और उसके बाद 4 इंटू 1 4 एंड 3 इंटू 1 3, ठीक है बच्चे। तो अब हमारा क्या निकलेगा समीशन ऑफ, ये क्या बनेगा बच्चे समीशन ऑफ fi ui। तो इसको कैसे निकालते हैं, ऐड कर लेंगे और पहले हम निकालेंगे समीशन ऑफ fi, ठीक है। तो fi इसको ऐड कर लेते हैं हम, 11 और 6 17 17 18 19 20 24 28 28 एंड 7 30, तो ये बन गया हमारा 35, ठीक है। इसी तरह इसको ऐड कर लेते हैं हम 4 4 8 11 11 और अब माइनस का जाएगा तो पहले माइनस का ऐड कर लेंगे 40 47 -47 हो गया और प्लस का हो गया आपका 11 -47, तो ये माइनस का 36, कितना आ गया बच्चे -36। अब हमको किस में लगाना है, फॉर्मूले में लगाना है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा, यहाँ पर देखेंगे तो a क्या आ गया हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे। a क्या है हमारा, a बताया था मैंने आपको 50, तो इसको लिख लो 50, ठीक है। 50 प्लस समेशन ऑफ fi ui क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे माइनस का 36 अपॉन fi क्या है 35 इंटू h, ठीक है बच्चे। तो ये कितना हो गया हमारा, इसको देखेंगे 50 और h की जगह पर क्या लिख लेंगे 10, ठीक है 10 हो गया। तो ये अब मैं इसको एक बार वो कर देता हूं, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 35 अपॉन, ये देखेंगे बच्चे 36 अपॉन 35 इंटू 10, ठीक है। तो 5 2 जा 10 5 7 जा 35 और ये आ गया आपका 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7 72 अपॉन 7 7 1 जा 7 0 पॉइंट लगाया, ठीक है। और इसके बाद आ गया 2 2 ये
0.287, ठीक है, और इसको राउंड फिगर ले लेंगे तो बन गया 10.29, ठीक है जी। तो यहाँ पर 50 में से ये वाला देखेंगे आप, यहाँ पर 50 में से कितना मैं माइनस कर रहा हूं, 10.29, अंडरस्टैंड, समझ में आएगी कैलकुलेशन। तो 50 में से 10.29 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39.71, देखेंगे 5000 10.29, अंडरस्टैंड। तो ये कितना आ गया बच्चे, 39.7। तो ये हमारा क्या निकल गया, मीन निकल गया, किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ये आंसर कितना आ गया, 39.71 इज द आंसर, अंडरस्टैंड बच्चों, आपको समझ में आ गया। और अभी आपने क्या करना है, घर जाकर इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, कोई भी साइड बुक हो, वहां से आप क्वेश्चन देखो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे कल बच्चे, और कल हम मोड और मीडियन को करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चे।